प्रथम लागूं जो चरण को, धन्य छुआइए मुखिया। लाख तरी लालेड़िया मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नयर खरो बातुम। पग न मारूं निर्खून पे मेरे जीव के जीवन। प्राणाधार धर्म सज्जनों, सुंदर साथ आज सुबह के मंच से धर्म संप्रदाय परमात्मा देवी देवता भगवान ईश्वर इसी के बारे में व्याख्यान चल रहा है। अभी आप एक निरंतर सुन रहे थे कि बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। बिंद क्या है? जिसकी न कोई लंबाई हो, न कोई चौड़ाई हो, न कोई मोटाई हो, न कोई ऊंचाई हो, उसको कहते हैं बिंद। सिंध क्या है? जिसकी कोई सीमा नहीं। ये कैसे हो सकता है कि असीमित और एक बिंद के अंदर कैसे समा जाए? ये देखने में अटपटा जैसा लगता है। इसी को कबीर साहब ने कह दिया कि गागर में सागर भर गए। गागर के अंदर सागर कैसे भर गए? पर अध्यात्म की दृष्टि से ये बात सत्य है। बिंद किसको कहा गया है? माया। मोह अज्ञान भ्रमना कर्म काल शून्य, सारे नाम नीद के निराकार निर्गुण। इस माया की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? मोह सागर की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? क्या ये बिंद के समान है? पर परमात्मा की तुलना में ये मोह सागर, ये माया का सागर बिंद के समान है। इसीलिए परमात्मा सत्ता रूप में इस माया के जगत में समाया। अन्य धर्म संप्रदाय क्या कहते हैं कि परमात्मा कण-कण में है। बात सत्य है, पर परमात्मा की सत्ता कण-कण में है कि परमात्मा का स्वरूप कण-कण में? मिट्टी से घड़ा कुम्हार बनाता है, तो क्या कुम्हार घड़े के कण-कण में समाया हुआ है? या जो घड़ी मैं पहना हूं, इस घड़ी को बनाने वाला जो घड़ी का मेकर है, क्या इस घड़ी के अंदर है? कि जो घड़ी को बनाने वाला जो मिस्त्री है, वो उसकी कला है। इसी तरह से परमात्मा की सत्ता, परमात्मा की कला, परमात्मा का आर्ट इस जगत के अंदर जो है कण-कण में व्याप्त है। परमात्मा जो है इस जगत से परे, योग माया से परे परम धाम, उस परम धाम के अंदर है। इसलिए पूर्व के विद्वानों ने इस पर जो है व्याख्यान दे चुके हैं। किसी ने कहा है कि परमात्मा कण-कण में है, पर दिव्य स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। किसी ने कहा कि नहीं, परमात्मा जो है इस जगत से परे जो है परम धाम में है, दिव्य ब्रह्म धाम में है। ये सब आपने सुना, पर ये शास्त्रों के, वेद के, पुराण के अपने अपने हिसाब से जो जहां तक गए हैं वहां तक की बात कह दी है। पर ये प्राणनाथ जी की वाणी आकर के ये सब पर्दा को हटा करके कहती है कि परमात्मा कहाँ है? निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। अब निराकार क्या है? निराकार की स्थिति कैसी है? अगर निराकार के अंदर आप जा करके देखें तो आप सोचेंगे कि क्या निराकार है, निराकार निराकार करते हैं। लेकिन निराकार की स्थिति ऐसी है कि इसमें बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, योगी, सन्यासी सब लोग भटकते रह गए, पर कोई भी निराकार को पार किया नहीं। फिरे जहां से नारायण, नाम धराया निगम, शून्य पार ना ले सके, भटके भैया अगम।
ये प्राणनाथ जी की वाणी की उद्घोष है। जिस पृथ्वी पर आप बैठे हैं उस पृथ्वी पर आज जो है आप कालिम्पोंग में बैठे हैं, कालिम्पोंग की पहाड़ियों की ऊंची ऊंची पहाड़ियों को देख रहे हैं तो दिमाग चक्कर खा जाता है कि इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां, यही ऊंची ऊंची नहीं, इससे भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं। हिमालय की चोटी माउंट एवरेस्ट कितनी ऊंची, पर एक पृथ्वी नहीं, एक छोटी सी पृथ्वी है। ऐसी 60,000 पृथ्वियों की खोज हो चुकी है और उस पृथ्वी पर भी मानव है और उस मानव का विज्ञान आपके पृथ्वी के मानव के विज्ञान से आगे। ये तो पृथ्वियों की बात है, ये पृथ्वियां जो है ये तारों के अंदर है, ये सौर मंडल के अंदर है। एक जो सूरज ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, ये छोटा सा सूरज है, इस गैलेक्सी का एक छोटा सूरज है, इस आकाश गंगा का एक छोटा सा सूरज है। इस आकाश गंगा में 2 करोड़ सूर्य हैं। तो और जो सौरमंडल की पृथ्वियां होंगी उनकी क्या स्थिति, और ऐसी ऐसी जो है 3 अरब जो है गैलेक्सियां, ये एक गैलेक्सियों का परिवार है, एक सौरमंडल का परिवार है। इस सौरमंडल के अंदर अनेक जो है पिंड है, अनेक जो है ग्रह है और इसमें से एक छोटी सी पृथ्वी है। इस पर हम बैठे हैं, आज कालिम्पोंग की धरती पर बैठे हैं और बातें कर रहे हैं परमात्मा की, बातें कर रहे हैं इस निराकार के परे की। और ये निराकार के अंदर की स्थिति है कि पृथ्वी है, सूरज है, सौरमंडल है, सौरमंडल गैलेक्सियों के अंदर है, गैलेक्सियां ब्रह्मांड के अंदर है। उस ब्रह्मांड के अंदर जो है 5 अरब गैलेक्सियां हैं और एक ब्रह्मांड की एक स्थिति है। ऐसे ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड, रामायण कहता है कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि जो है ब्रह्मांड है। और वो ये सब ब्रह्मांड जो है महत्त्व से, अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। अब वो जो है महत्त्व जो है मोह तत्व के अंदर से उसकी दृष्टि का रूप है। अब विचार कीजिए कि उसकी तुलना में हमारी पृथ्वी की और हमारे कालिम्पोंग में एक बैठे हुए हाल के अंदर जो बातें परमात्मा की कर रहे हैं, इसकी गणना क्या है? विचार कीजिए। बातें हम परम धाम की परमात्मा की करते हैं और हमारी स्थिति क्या है, हमारा ज्ञान कैसा है, हमारे वेद का, शास्त्र का, पुराण की यह क्या की पहुंच कहाँ तक है और ये प्राणनाथ जी की वाणी की पहुंच कहाँ तक है। इसलिए प्राणनाथ जी की वाणी एक ही चौपाई में कह देती है कि मोह तत्व कहिया नींद को, सूरत कहिया अहंकार, सुपन कहिया ब्रह्मांड को और नाम धराए देशों। ये निराकार मंडल क्या है? मोह सागर है, परमाणुओं का घेरा है। जिस परमाणु को आप परमाणु समझते हैं वो परमाणु नहीं। जिसको आप परमाणु समझते हैं उसके अंदर जो है कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्वार्क से बने हुए, एक एक के अंदर जो है 3-3 क्वार्क छोटे कण होते हैं। अब विचार कीजिए कि जिस परमाणु को ये प्राणनाथ जी की वाणी इंगित करती है वो परमाणु कौन? ये परमाणु नहीं है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या बिजली को कहते हैं फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। क्या किसी ने इलेक्ट्रॉन को देखा है? ये बल्ब जल रहे हैं और तारों में बिजली जा रही है, उस बिजली में इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहे हैं। क्या एक भी इलेक्ट्रॉन को किसी ने देखा है? हाँ, सूक्ष्मदर्शी से अगर आप देख सके तो देख सकते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी से तो इलेक्ट्रॉन देखा जा सकता है। तो क्या सूक्ष्मदर्शी से अभी आपने पूज्य राजन स्वामी के मुखारबिंद से सुने थे कि मन को भी देखने के लिए अगर कोई भी सूक्ष्मदर्शी उपयोग में लाया जाए तो कभी भी वो सूक्ष्मदर्शी उसको देख नहीं सकता। जब मन को नहीं देख सकता, बुद्धि को नहीं देख सकता, चित्त को नहीं देख सकता, अहंकार को नहीं देख सकता, तो जीव को कैसे देख सकता है? और वो जीव इस मोह सागर के अंदर जो है आ करके भटक जाता है और अपने को जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा मालिक कौन है, मैं आया कहाँ से हूँ। ये सागर ऐसा है, ऐसा मोह सागर बना हुआ है और इसके अंदर वो सूक्ष्म जीव आ करके जो है भटका हुआ है। और परमात्मा की सत्ता भी इस जगत के अंदर, मोह सागर के अंदर है। इसलिए चौपाई कह रही है कि बिंद में सिंध समाया रे साधु। ये बिंद क्या है, कितना लंबा चौड़ा है? मैंने विज्ञान के हिसाब से आपको गुणा भाग करके बता दिया कि ये बिंद इतना लंबा चौड़ा है। अब बताइए कि ये बिंद ऐसा है तो बिंद के परे योग माया का ब्रह्मांड है जहां से बिंद की उत्पत्ति होती है। मूल प्रकृति
प्रकृति मोह अंते उपजे तीनों गुण, ये पांचों में पसरे अधेरी 14 भवन। मूल प्रकृति से प्रकृति बनती है, प्रकृति से सृष्टि होती है, और जो सृष्टि देख रहे हैं इस सृष्टि में क्या क्या है आप विज्ञान की दृष्टि से देख सकते हैं। और उसके परे जहां से मूल प्रकृति से प्रकृति होती है और उससे परे जो है योग माया का ब्रह्मांड जो चतुष्पाद है उसकी स्थिति क्या होगी, इस पूरी कायनात को पूरी सृष्टि को उठा करके यदि योग माया के ब्रह्मांड में रख दिया जाए तो जैसे हिमालय के ऊपर एक चींटी, हिमालय के ऊपर एक चींटी को रख दिया जाए, दौड़ा दिया जाए, उसकी स्थिति जो होगी वही स्थिति इस पूरे कायनात पूरी सृष्टि पूरे ब्रह्मांड को उठा करके योग माया के ब्रह्मांड में रख दें तो ये तुलना में आए, संभव है कि वो भी में आ सके। तो बताइए कि योग माया का ब्रह्मांड कितना लंबा चौड़ा होगा, कैसा होगा। इसके आगे परम धाम है जहां लीला आनंद की और प्रेम की होती है। इसलिए ये 3 ब्रह्मांड है। एक है क्षर का ब्रह्मांड, अभी पूर्व वक्ताओं के अनुसार आपने सुन चुके हैं, ये क्षर का ब्रह्मांड है जो है जिसको हम झूठ का ब्रह्मांड कहते हैं, असत्य कहते हैं। इसके आगे सतलोक है, उसके आगे आनंद लोक। 3 ब्रह्मांड हैं और तीनों ब्रह्मांडों में 3 सृष्टियां हैं। एक ब्रह्मांड में जीव सृष्टि है जो सोपन की सृष्टि है, जो आदि नारायण की प्रतिबिंब स्वरूप है, जो मोह सागर के अंदर एक आदि नारायण एको राम बहुश्यामा की इच्छा से अनेकों जो जीव उत्पन्न हुए हैं उसके प्रतिबिंब स्वरूप है। वो इस मोह सागर के हैं, मोह सागर के अंदर जो है पैदा हुए हैं और मोह सागर में ही विलीन हो जाएंगे। इसके आगे योग माया का ब्रह्मांड है, वहाँ अखंड सृष्टि है, उसको योग माया की सृष्टि, उसको ईश्वरी सृष्टि कहते हैं। और इसके आगे जो है दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, आनंद लोक है, आनंद धाम है जिसको परम धाम कहते हैं। वहां पर परमात्मा और आत्मा की अपनी अंतर्गत लीला होती है, प्रेम की लीला होती है, आनंद की लीला होती है। वो दिव्य ब्रह्मपुर है, वहां आज तक यहाँ से कोई जीव न गया न आया। इसीलिए खोज खोज पची हारे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो कि सन्यासी इस निराकार मंडल को पार नहीं कर पाए। कोई जो प्रेम का रास्ता अपनाए जैसे कबीर इत्यादि, तो वो ब्रह्मांड के इंड के अंदर छेद किया, तो योग माया के ब्रह्मांड को ही लोगों ने जो है परम धाम मान लिया। कुछ संतों ने भी योग माया के ब्रह्मांड को ही परम धाम मान लिया। जैसे एक यूपी के अंदर संत हुए हैं, उन्होंने कहा है कि महाशून्य में अक्षर भाषा कि महाशून्य के अंदर जो अक्षर का वास है, तो महाशून्य के अंदर अक्षर का वास कैसे होता है। श्वेत श्वेत में श्वेत है, श्वेत श्वेत में श्वेत, 3 पाद अमृत भरा श्वेत महान श्वेत। तो ये 3 पाद कहाँ है, उस संत ने खोल के नहीं बता पाया कि ये 3 पाद कहाँ है। पर ये जब प्राणनाथ जी की वाणी आई तब पता चला कि जो महाशून्य में अक्षर भाषा वो तो आदि नारायण को कहा गया है कि महाशून्य के अंदर आदि नारायण जो अक्षर के मन का जो है प्रतिबिंबित स्वरूप है, वो आदि नारायण जो एको हम बहुश्याम, वो कहता है जिसके प्रतिबिंब स्वरूप ये जीव है, उसको उन्होंने कहा है कि महाशून्य में अक्षर भाषा। इसके परे जो श्वेत श्वेत में श्वेत है, श्वेत श्वेत में श्वेत, 3 पाद अमृत भरा श्वेत महान श्वेत, वो क्या है, सत्स्वरूप केवल और सबली। और ये वाणी आकर के खोलती है कि ये चतुष्पाद जो 4 पाद है, सत्स्वरूप केवल सबलिक और आव्याकृत को ही लोगों ने बड़े बड़े संतों ने कह दिया कि यही परम धाम है। ये परम धाम नहीं है, ये प्राणनाथ जी की वाणी आकर के खुलासा करती है कि इस चतुष्पाद से परे अक्षर है और अक्षर से परे अक्षरातीत पारब्रह्म है जहाँ प्रेम और आनंद की लीला होती है। और उस लीला के करने वाले आज इस जगत के अंदर आ गए हैं। जहां आनंद की लीला होती थी, आनंद के लीला के बजाय हमने दुख की लीला मांग ली। ये दुख की लीला ये संसार मोह सागर के अंदर होती है। अब दुख की लीला से हमें आनंद की लीला में जाना है, तो अब विचार कीजिए कि आनंद की लीला में जाने के लिए हमें दुख की लीला को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा। अगर दुख की लीला को छोड़ना है तो संसार को छोड़ना पड़ेगा, सगे संबंधियों को छोड़ना पड़ेगा, यहाँ के मान मर्यादा को छोड़नी पड़ेगी, और इसके बाद साथ साथ
यहाँ के ज्ञान को भी छोड़ना पड़ेगा और परम धाम का ज्ञान लेना पड़ेगा। और परम धाम के ज्ञान को ही कहते हैं तारतम ज्ञान। आयतन एते जिन लोक में बुद्धि बुद्ध सुपन सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ये प्रकटे पूरी नवतन। तो प्राणनाथ जी की वाणी में ये इंगित है, ये तारतम ज्ञान के रूप में ये जो ज्ञान आया है यही प्रकाश का ज्ञान है। आज तक जितना ज्ञान था 4 वेद 6 7 18 पुराण इत्यादि ब्राह्मण अरण्य ग्रंथ, ये सब जो है अंधकार के ज्ञान थे, ये सपने के ज्ञान थे। ये जो है जागृत बुद्धि का ज्ञान है। अब जागृत बुद्धि के ज्ञान में ये प्रकाश का ज्ञान है, जो आपके अंदर अंधकार है, ये ज्ञान आपके अंधकार को मिटा करके प्रकाश के तरफ ले जाता है। इसलिए इसको कहते हैं तारतम ज्ञान। और तारतम का तारतम इंद्रावती अंग विस्तार पहिए दिखावे पार के तीर पार के भी पार। और उसके उस तारतम का भी तारतम क्या है, इस वाणी के अंदर 4 किताबें हैं जिसमें उस परमात्मा के शोभा और श्रृंगार का वर्णन है कि परमात्मा कैसा है। बताइए, किसी से प्रेम होता है तो आकर्षण किस चीज को होता है? आकर्षण किसी के साथ लगाव होता है तो जो आकर्षण होता है, जो खिंचाव होता है, वो किसके माध्यम से होता है? निराकार के माध्यम से, साकार के माध्यम से, सगुण के माध्यम से कि निर्गुण के माध्यम से, सुंदरता के माध्यम से। कोई किसी के तरफ खींचता है तो क्या देकर के खींचता है? उसकी सुंदरता। चेतना का स्वाभाविक गुण है आकर्षण। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, परमात्मा कितना सुंदर है और कैसे उसके तरफ आप खींचेंगे। मान लीजिए 2 प्रेमी हैं और उनके दिल का लगाव हो गया है, एक दूसरे की तरफ खींच गए। दोनों की चेतना को निकाल लीजिए उसमें से, दोनों प्रेमियों की चेतना को उसमें से निकाल लीजिए, क्या दोनों आपस में खींचेंगे? सुंदरता तो वही है ना, जो सुंदरता, जो बनावट, जो उसकी शरीर थी तो वही है ना। पर दोनों में से चेतना को खींच दिया गया, उसमें से भी चेतना को निकाल दिया, उसमें से भी चेतना को निकाल, तो शरीर तो वही है ना, तो उसको आकर्षित होना चाहिए ना। पर हम झूठे आकर्षित होते हैं। ये झूठी सुंदरता है, ये शरीर की मायावी सुंदरता है, झूठी सुंदरता है। ये शरीर सुंदर नहीं है, ये मन मूत्र इत्यादि का बना हुआ है शरीर, चमड़े से ढका हुआ है। ये जो है माया का शरीर है, मोह सागर का शरीर है, कपितवाद का शरीर है, इसमें कोई आकर्षण नहीं है। जो इससे आकर्षित होता है वही अज्ञानी है। इसके परे ब्रह्मा विष्णु महेश की बात आती है तो विष्णु से सुंदर कोई नहीं है इस प्रमाण में। मोह सागर के ब्रह्मांड में विष्णु से सुंदर कोई नहीं है। उससे परे योग माया का ब्रह्मांड है, उसका मालिक अक्षर भगवान है, उससे अरबों खरबों गुना जो है उसमें सुंदरता है। तो बताओ परमात्मा में कितनी सुंदरता होगी, और उसके अंग जो स्वरूपा होंगे उनमें कितनी सुंदरता होगी। इसीलिए आपको इस दुनिया में आने के बाद क्या कहा जाता है? सुंदर। जिसके साथ ही सुंदर हो उसको कहा जाता है सुंदर साथ। आपने क्या सोच लिया है कि हम सुंदर साथ, हम ये सब सुंदर साथ। आप नहीं सुंदर साथ है, आप नहीं सुंदर साथ है, ये तो माया में कहने के लिए सुंदर साथ है। सुंदर साथ का मतलब कि परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां, सूरज की किरण, सूरज और सूरज की किरण को सुंदर साथ कहते हैं। तो इसलिए सबसे सुंदर जो है परमात्मा है। सबसे सुंदर कौन है? परमात्मा है। तो परमात्मा भी सुंदर और सुंदर साथ भी सुंदर, तो दोनों में क्या होना चाहिए? आकर्षण। और होता क्यों नहीं? होता क्यों नहीं? वाणी भी पढ़ते हैं, तारतम्य भी ले लिया आपने, विद्वत वर्ग के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा जो है वेद से, पुराण से, शास्त्र से, कुरान से, बाइबल से इत्यादि से अपने संशय को भी मिटा दिया, वाणी से भी अपने संशय को मिटा दिया कि हम बेशक इलम पागे, बेशक हो गए। तो बेशक हो गए तो परमात्मा की तरफ आकर्षित क्यों नहीं होते, उससे प्रेम क्यों नहीं करते? इसका मतलब कि कहीं न कहीं वाणी पढ़ने के बाद भी, तारतम्य लेने के बाद भी अज्ञानता का पर्दा है।
कहीं न कहीं पर्दा है, वो पर्दा इस शरीर का है। इस शरीर के पर्दे से हम ऊपर उठे नहीं है और उस परमात्मा की सुंदरता को हमने अपने दिल में बैठाया नहीं है, अपने आत्मा में आत्मसात किया नहीं है। इसलिए ये वाणी कहती है कि उस परमात्मा के स्वरूप को, श्रृंगार को अपने आत्मा में बसाए। जब धीरे धीरे उस परमात्मा के स्वरूप को और श्रृंगार को अपने दिल में बसाएंगे तो अभ्यास करते करते एक दिन वो सुंदरता आपकी चेतना में, आपकी आत्मा में बस जाएगी। तो दोनों चेतना आपस में जो है आकर्षित हो जाएगी। आप जिस दिन आकर्षित हो जाएगी उसी दिन आपका मिलाप है। इसलिए जो संसार का ज्ञान है वो ज्ञान है इस संसार के लिए, थोड़ा थोड़ा आपको जो है धर्म के रास्ते पर चलाने के लिए। ये वाणी का जो ज्ञान है आपको बेशक करने के लिए, पर केवल अगर वाणी आप पढ़ लेंगे और केवल तारतम ले लेंगे तो परम धाम न जाएंगे और न तो परमात्मा को आप पा सकते। ये बताइए कि परम धाम में जो रबद हुआ था वो ज्ञान का रबद हुआ था, इल्म का रबद हुआ था कि प्रेम का रबद हुआ था? और यहाँ तनाव किसका चलता है? हमारा ज्ञान बड़ा, वेद का ज्ञान बड़ा, शास्त्र का ज्ञान बड़ा, रामायण का ज्ञान बड़ा, भागवत का ज्ञान बड़ा, वाणी का ज्ञान बड़ा, तारतम का ज्ञान बड़ा। ये तो ज्ञान की बड़ाई में हम आपस में टकराए हुए हैं। प्रेम की तो बड़ाई कोई कहता है ही नहीं। और रबद किसका हुआ है? तो क्या परम धाम जाएंगे? ज्ञान के रबद से परम धाम जाएंगे? प्रेम की तो बातें नहीं हो रही है। इसलिए प्रेम जगत में सारे साधु भाई, प्रेम जगत में सार प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्ह को 2.5 लाख प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम गड़ी एक साकरी ताने दो न समान, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हम ना। इसलिए हमारा जो रबद हुआ है वो प्रेम का रबद हुआ है और हमें परम धाम जाना है। तो इस बिंद में से निकल करके, अर्थात मोह सागर से निकल करके हमें योग माया से परम धाम अब रास्ते में चलना है, जहां से हम जिस रास्ते से आए हैं और फिर लौट करके उसी रास्ते से जाना है। तो बताइए किसको किसको छोड़ना पड़ेगा? मोह सागर को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? दिल्ली जाना है एनजीपी से तो एनजीपी को छोड़ेंगे, इसके बाद गोरखपुर को छोड़ेंगे, लखनऊ को छोड़ेंगे, मुरादाबाद को छोड़ेंगे, तब तो दिल्ली पहुंचेंगे। अगर भाई जान सोचे कि मैं एनजीपी को भी नहीं छोड़ना चाहता हूं, मतलब इसके बाद नहीं, मैं गोरखपुर को नहीं, मैं योग माया को भी छोड़ना नहीं चाहता हूं, मेरे संकेत को समझ जाइएगा। गोरखपुर को छोड़ना नहीं चाहता हूं। इसके बाद में बहुत आगे गए पर सब स्वरूप मुरादाबाद है, मुरादाबाद को भी छोड़ना नहीं चाहता हूं, तब तो दिल्ली पहुंचना मुश्किल है। ये सबको छोड़ना पड़ेगा। उसी रास्ते से उतरे हैं और फिर उसी रास्ते से जाना है। तो सभी को छोड़ते हुए आप जो है परम धाम पहुंचेंगे। हाँ, रास्ते में है, ये नहीं है कि वो नहीं है। मोह सागर भी है, वैकुंठ भी है, जो है योग माया का ब्रह्मांड भी है, बीज भी है, रास भी है। इस सबको छोड़ते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा और तब जाकर के अक्षर मिलेगा। अक्षर को भी छोड़ना पड़ेगा, जमुना जी को भी पार करना पड़ेगा, तब जाकर के अपना घर मूल मिलावा परम धाम मिलेगा। इसलिए जिसको अगर परम धाम चलना है तो उसको प्रेम का रास्ता अपनाना पड़ेगा। ज्ञान जरूरी है, ज्ञान बेशक इल्म है, हमारे शक को मिटाने के लिए है, पर केवल ज्ञान ले लेने से, वाणी पढ़ लेने से, तारतम ले लेने से और शास्त्र इत्यादि का ज्ञान हो जाने से कोई भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता नहीं। न मंदिर से, न मस्जिद से, न गुरुद्वारे से, न जो है कर्मकांड से। कर्मकांड कहीं कांडे की धार और गिरे कटे ना उतरे पार। बस एक रास्ता प्रेम का है और जब प्रेम हो जाता है तो नेम नहीं, और जब नेम होता है तो प्रेम। आप देखते हैं दो प्रेमी जब आपस में प्रेम कर देते हैं तो माता को नहीं देखते, पिता को नहीं देखते, समाज को नहीं देखते, और तो और नहीं, अगर ज्यादा परेशान करेंगे तो रेलगाड़ी के नीचे आ जाते हैं। विचार की इतनी दम है, जीवते मारिए आपको सबक पूरा कर हक, अगर मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। इसलिए ये मोमिनों का दावा है, अगर परम धाम चलना है तो आपको प्रेम का रास्ता अपनाना पड़ेगा। बस इतना ही आप स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।